कि छोटे छोटे से खूबसूरत से मांसल पौधे यानी कि सक्लेंट्स हम सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने में बहुत कामयाब होते हैं। जब भी हम नर्सरी जाते हैं ना, ये हमें बहुत खूबसूरत लगते हैं, पर बाकी के पौधों की तुलना में ये थोड़े से महंगे होते हैं। और इन पौधों की अच्छाई ये भी होती है कि इनमें से लगभग ये सारे पौधे बहुत छोटी छोटी कटिंग से तो लगते ही लगते हैं। ये पौधे एक पत्ती से बहुत आसानी के साथ ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए, छोटी छोटी कटिंग लगाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, पर ये छोटी छोटी पत्तियां भी आपको पूरा पौधा दे सकती हैं। हालांकि कुछ नया नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं, पर इस काम में अक्सर आपको सफलता नहीं मिलती है। आपने पत्ती से पौधा उगाने की कोशिश करी, नहीं उगा, तो आज वही आपकी छोटी छोटी समस्याओं का एक छोटा सा समाधान देना चाहती हूँ। हो सकता है कि अगली बार आपको कामयाबी ज़रूर मिले। नमस्कार, वेस्टी वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत। आज इसी छोटी सी कोशिश के साथ ये देखिए, अपना छोटा सा कोकोनट का शेल, और इसमें जितनी पत्तियाँ मैंने उगानी चाही, हर पत्ती से पौधा बन गया। तो यहाँ पर मैंने किन किन बातों का ध्यान रखा, वही बातें आपको भी ध्यान रखनी है, जिससे कि आपको भी हर पत्ती पौधा दे के जाए, आपकी कोई भी पत्ती मिस ना हो। 100% सफलतापूर्वक उगेगी हर पत्ती। ये देखिए, जितनी पत्तियाँ मैंने डाली थी ना, सारी पत्तियों ने अच्छे से रूट पकड़ ली है और हर पत्ती पौधा बनने के लिए तैयार हो रही है। कुछ में पत्तियाँ नहीं दिखेंगी, पर रूट्स ज़रूर आपको दिख जाएंगी, यानी कि वो पत्ती अभी तैयारी कर रही है पौधा बनने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो इन सक्लेंट्स के स्वभाव को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। सक्लेंट्स यानी कि ये सक करते हैं पानी को, इसीलिए पत्तियाँ होती हैं इतनी मांसल। अब इस पौधे की पत्तियों में जब इतना सारा पानी होता है ना, तो अगर हमने थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा पिलाया तो क्या होता है, पानी की अधिकता की वजह से ये दम तोड़ देते हैं। यहाँ देखिए, कुछ और पत्तियाँ मेरी ग्रो हो रही हैं। ये देखिए, है ना, रूट्स आप नीचे अच्छे से देख रहे होंगे, और जो अपना मदर प्लांट यानी कि जो पत्ती मैंने डाली थी वो भी सही सलामत, और छोटे से इसके पास में नन्हे मुन्ने इसके बच्चे, वो भी सलामत। ये देखिए, है ना, बहुत सारी आसपास ये आप पत्तियां देख रहे होंगे। जो भी पत्ती मुझे मिलती है, टूट जाती है, तो वो सब मैं इसी में डाल देती हूँ। तो लगभग जितने भी मेरे पास प्लांट हैं, तो हर प्लांट की पत्ती से पौधा बन रहा है। ये देखिए, जब इस पत्ती में रूट्स आनी शुरू होती हैं तो पिंक कलर की रूट आती है, और वही रूट धीरे धीरे करके मिट्टी के संपर्क में आने के बाद वो रूट धीरे धीरे नीचे जाने लगती है, और ऊपर से छोटे छोटे पप्स आने शुरू होते हैं। कई बार ये पप्स आने के बाद सूख जाती है, काली पड़ जाती है, या फिर कई बार पत्ती बहुत ताज़ी भी रहती है ना। तो अगर पत्ती आपकी सूख भी रही है, काली भी पड़ रही है, पर अगर उसके साइड में पत्तियां निकल रही हैं, यानी कि वो पत्ती अपना काम कर रही है, आपको बच्चा दे के जा रही है, अब आप उस बच्चे को पालते रहिएगा और उस पत्ती को दम तोड़ देने दीजिए। अब देखते हैं कि सावधानियां हमें क्या क्या रखनी है। देखिए, एक ये पत्ती झड़ी, अब अगर मैं सोचूं कि इस पत्ती से मैं पौधा उगाने जाऊं, तो ये पत्ती तो ऑलरेडी बेजान हो चुकी है। तो पौधा उगाने के लिए हमें चाहिए होगी ताज़ी पत्ती। कोशिश करें कि थोड़ा सा मेच्योर पत्ती को चुनें नीचे से, तो हमारे लिए और थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी। हालांकि ऊपर से भी पत्ती आप चुनेंगे तो उग जाएगी, पर मेच्योरिटी लेवल थोड़ा सा हर जगह काम आता है। ये देखिए, रखना कैसे, पत्ती हमें रखनी है बिल्कुल सीधी। पत्ती को उल्टा नहीं रखना है, पत्ती सीधी रख देंगे आप, और चाहे तो आप उसी गमले में रख दें, पर मैं कहूँगी कि आप किसी छोटे से पॉट में अलग से उगाइएगा। क्यों, उसका भी कारण आपको अभी पता चलेगा। ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने इसी गमले में ये पत्तियाँ डाली हैं, सारी उगी हैं। आप इसी तरीके से कर सकते हैं, पर ध्यान क्या रखेंगे, ये देखिए मिट्टी सूखी है ना, जब ये आप पत्तियाँ डालेंगे, पिंक कलर की इसमें रूट्स आएंगी, तो उनको लगातार नमी की ज़रूरत रहती है। लगातार नमी बनाए रखने के लिए यहाँ पर देखिए मैं क्या करती हूँ, इन पत्तियों में मैं रोज़ छिड़काव करती हूँ।
पर जो इसी गमले में बड़े बड़े पौधे लगे उनमें ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ पानी दें। इधर की मिट्टी जब सूखी होगी तब मैं पानी दूंगी, क्योंकि जो पौधा हमारा मैच्योर है उसमें बहुत सारी क्षमता है पानी सोखने की। तो उस पौधे को ज़्यादा पानी अगर हम देंगे तो वो पौधा जाएगा गल। जबकि जो सिंगल पत्तियाँ हैं, जो हल्की हल्की सी जड़ें पनपनी शुरू हुई हैं, उनको अगर हम नमी रोज़ नहीं देंगे तो वो जड़ पौधा बनने से पहले ही सूख जाएगी और हमारा पौधा नहीं बन पाएगा। इसीलिए मैंने आपको सुझाव दिया कि पत्तियां आप अपने अलग छोटे से पॉट में ग्रो करें, जिससे कि उसमें आप बराबर नमी देते रहें, और जो आपका मैच्योर पौधा है वो बहुत सारी नमी उसके अंदर ऑलरेडी होती है, कई कई दिनों तक बिना पानी किए जीवित रहेगा। पर आपकी जो नाजुक सी जो बाल जैसी जड़ बननी शुरू हुई है ना, वो जड़ आपके बिना पानी की वजह से दम तोड़ देगी, और साथ ही साथ आपकी मेहनत भी वहीं पर दम तोड़ देगी, और आप कहेंगे भाई पत्तियों से पौधे नहीं उग सकते हैं। इसलिए अगर आप अलग से करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा सुविधाजनक होगा। आप अगर एक्सपर्ट हैं तो फिर मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर मेरी तरह करना चाहते हैं तो बस ध्यान रखिएगा कि पत्ती की ज़रूरत कुछ और कहेगी और जो आपका मैच्योर प्लांट है उसकी ज़रूरत कुछ और कहेगी। तो बस यही छोटी छोटी सी सावधानियाँ। हाँ, एक और सावधानी, जब आप ये पत्ती ग्रो करने के लिए रखेंगे ना, तो कुछ दिनों तक ये डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे, छाया वाली जगह पे रखेंगे जहाँ पर हवा तो मिलेगी, डायरेक्ट धूप नहीं मिलेगी, जिससे कि जो हमारी नरम नरम सी जो जड़ें बननी शुरू होंगी वो नमी मिलती रहे और वो ग्रो करने लगें। जब थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ ये पत्ती ग्रो करने लगी है, रूट्स निकल आई हैं, पप्स निकलने वाले हैं, फिर आप इनको धूप में रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगली बार आपको पत्तियों से पौधे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बनाइए ना, ढेर सारे पौधे बनाइए सिर्फ एक पत्ती से। हालांकि मैंने भी पिछले 2-3 सालों में ये सब कुछ धीरे धीरे करके सीखा है, और अब लगता है कि हाँ आपको इस बारे में बता सकती हूँ, इसलिए आपको बताने आई हूँ। तो अब मेरी कोशिश होती है यहाँ पर ख़त्म, इसलिए कि जो जो मैंने किया, जो अनुभव किया, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो आप तक पहुँचाया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी इस अपने अनुभव को आगे तक पहुँचाएँ। आप भी एक पत्ती से ढेर सारे महंगे महंगे पौधे उगाएँ, और सभी अपने लोगों को भी उगाने के लिए वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक भी करें। और हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक बेल आइकन दबाना है, उसके ऊपर ऑल वाला लिखा बटन आएगा, उसको दबाना है, जिससे कि सारे के सारे नोटिफिकेशंस हमारे सारे परिवार के लोगों तक पहुंच सकें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।